नेता की बात और शादी के गीत। शादी के गीतों का कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसको फॉलो नहीं किया जाए। ऐसे ही नेता 2017 का चुनाव था, गृह मंत्री के घर पे बैठे थे, अमित शाह ने कहा कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, वायदा करता हूं इलेक्शन के बाद जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा। इससे बड़ा तो वायदा नहीं होता, मूंछ का बाल दे रहा है। वो मूंछ का बाल हमारे पास दर रखा है, आरक्षण दिया नहीं जा रहा। तो भाई मैं तो निवेदन करता हूं, आपको अपना वकील बनाते हैं, वो क्योंकि वो नमक और मूंछ का बाल रखा हुआ है हमारे समाज के पास, उस वायदे को पूरा कर दें। आज किसी सभा में बोलने पे पहले सोचना पड़ता कि सभा का टेम्परामेंट क्या। सरकार तो नाराज नहीं हो जाएगी, हमारे उपस्थित नेता तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अगर इस डर से समाज की सभाएं की जाएं तो कोई औचित्य नहीं है समाज की सभा करने का। समाज की सभा ठोक के जो सही है उसको सही कहो। जो जाट महासभा की सभा में मैं बीजेपी का संदेश दूं, कांग्रेस का दूं या किसका दूं? किसका संदेश लेना चाहते हैं? हम जा रहे हैं पतन की तरफ, हमारी पहचान मिटाई जा रही है, हम पे अटैक किया जा रहा। 2015 फरवरी की बात, प्रधानमंत्री ने कहा मैंने जाटों का नमक खाया, मैं एहसानमंद हूं आपका, मैं आपसे वायदा करता हूं कि केंद्र में आपको आरक्षण दिया जाएगा। 2015 से 2023 हो गया, कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? और बहनों व नौजवान साथियों, बच्चों, आप सभी को और आज के इस आयोजन के आयोजकों को मैं बधाई देता हूं। यहीं भोपाल में शुरुआत की थी। हम जब शुरू में आए थे 2000 की बात, कमल भाई थे, संतोष ठाकुर उस टाइम पे उसकी व्यवस्था देख रहे थे। एक आयोजन हमने समाज का किया था, एक पौधारोपण किया था, एक ख्वाब देखा था कि भविष्य में मध्य प्रदेश में एक सशक्त संगठन का निर्माण करेंगे। आज आपकी हाजिरी ये दर्शाती है कि जो उस समय जो स्वप्न देखा गया था, आप लोगों ने साकार किया उसको। मैं समय समय पे मध्य प्रदेश आता रहा हूं। उज्जैन का जो आयोजन था जिसका विक्रम वर्मा जी जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अनेक दफे में आया हूं। मैं ऑल इंडिया जाट महासभा से जुड़ा हूं। ऑल इंडिया जाट महासभा 1907 में इसका गठन किया गया था और इसके उद्देश्य तय किए थे। इसका उद्देश्य था कि ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी और समय समय पे समाज के राजनीतिक हितों पे नजर रखेगी। ये चार उद्देश्य आज से 116 साल पहले जब ये महासभा बनी थी तब तय किए गए थे। ये आज भी प्रासंगिक हैं। ये चारों उद्देश्यों पे अगर समाज काम कर लेता है तो समाज की तमाम तकलीफों का निराकरण अपने आप हो जाता। उस समय और आज के हालात में अंतर, उस समय समाज में इतनी कुरीतियां नहीं थी। उस समाज में इतना राजनीतिकरण नहीं था। उस समाज के बुजुर्गों को ये हौसला और हिम्मत थी कि वो सही बात को मुंह पे कहने का दम रखते थे। आज किसी सभा में बोलने पे पहले सोचना पड़ता कि सभा का टेम्परामेंट क्या।
सरकार तो नाराज नहीं हो जाएगी, हमारे उपस्थित नेता तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अगर इस डर से समाज की सभाएं की जाएं तो कोई औचित्य नहीं है समाज की सभा करने का। समाज की सभा ठोक के जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, और जो दो बात नहीं कहता वो जाट महासभा का फंक्शन हो ही नहीं सकता, वो जाट महासभा हो ही नहीं सकती। जाट का चरित्र है आपका, जाट के बारे में बहुत ही स्पष्ट है। जाट वो है जिसको उसकी चाल ढाल और उसकी कद काठी और उसकी शक्ल से पहचाना जा सके, और कहीं भूल चूक रह जाए तो जाट की जब जबान खुलती है, जो जाट की जबान से फूल झड़ते हैं वो बता देते हैं हो ना हो जाट होगा। हमारी भाषा से हमको पहचाना जाता। अगर हम इस पहचान को खो देंगे तो है क्या हमारे पास? संख्या तो हमारी कोई 2% कह देता है, कोई 3 कह देता है, हम 6 कह देते हैं। 6 भी कम ही है। संख्या पे नहीं हमारी पहचान है, हमारी पहचान जैसे हम थे वैसे बने रहे तो है। मैंने 1978 में चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के हमने राजनीति सीखी थी। उस टाइम खाट भी हमारी थी और हुक्का भी हमारा था। चौधरी कौन होता? चौधरी होता जिसकी खाट अपनी हो, जिसका हुक्का अपना हो, जो सिराने की तरफ बैठे। वो समय चला गया। आज मैंने देखा है कि ना खाट बची है ना हुक्का बचा है। आज हमने सिराना खो दिया, पांचों पे बैठे हैं। कहां जाएंगे? पांचों पे बैठने वाली कई अगली जगह नीचे होती है। अगर नहीं संभले तो खाट के नीचे बैठने की स्थिति आ सकती है। इस हालात से बचने के लिए समाज को संगठित होना, समाज को एकत्रित होना। मेरा किसी दल विशेष से मतलब नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मेरा कोई नेता है। चौधरी चरण सिंह के बाद मेरा कोई आदर्श मैंने किसी को माना नहीं। लेकिन हमको जाट समाज के बारे में मनन करना पड़ेगा। हम पहला जो मुद्दा था सामाजिक कुरीति, उस पे बात कर लें। आज समाज कहां जा रहा, किस तरह की हमारी नौजवान पीढ़ी किस तरह बढ़ रही है, अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो किस तरह का जाट बचेगा, किस तरह का समाज बचेगा, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता। हम यही संदेश समाज में देना चाहते हैं कि जाट बनो। जाट का गुण है ईमानदार हो, मेहनती हो, सच बोलता हो, जातीय संकीर्णता ना हो उसमें, बड़े दिल का होता है जाट। जाट का पड़ोसी भूखा सो रहा हो तो जाट को नींद नहीं आती है। समाज को लेके चलता है जाट। अगर हम अपने मूल चरित्र को भूल जाएंगे तो हम समाज का हित नहीं कर पाएंगे और हम अपनी पहचान खो देंगे। आज हमको अपना आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता। मैं खड़ा हुआ तो विलास पटेल मेरे कान में आके कह गए कि यहां वो बातें मत कहना जो कहनी, यहां वो बातें मत कहना, कह देना जो कहनी है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति भारी। और अगर वो बात नहीं कहें तो जाट महासभा की सभा में मैं बीजेपी का संदेश दूं, कांग्रेस का दूं या किसका दूं? किसका संदेश लेना चाहते हैं? हम जा रहे हैं पतन की तरफ, हमारी पहचान मिटाई जा रही है, हम पे अटैक किया जा रहा। अभी यशपाल मलिक कह रहे थे, यशपाल मलिक और हम थे 2015 फरवरी की बात। प्रधानमंत्री ने कहा मैंने जाटों का नमक खाया, मैं एहसानमंद हूं आपका, मैं आपसे वायदा करता हूं कि केंद्र में आपको आरक्षण दिया जाएगा। 2015 से 2023 हो गया, कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? याद दिलाएंगे कमल पटेल, याद दिलाएंगे कमल पटेल की पार्टी के दूसरे लोग। हम नहीं जा सकते, हमारी अप्रोच नहीं है वहां पर। हमारा भाई है कमल और इसको हम कहेंगे कि याद दिलाओ। 2017 का चुनाव था,
गृह मंत्री के घर पे बैठे थे, अमित शाह ने कहा कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, वायदा करता हूं इलेक्शन के बाद जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा। इससे बड़ा तो वायदा नहीं होता, मूंछ का बाल दे रहा है। वो मूंछ का बाल हमारे पास दर रखा है, आरक्षण दिया नहीं जा रहा। तो भाई मैं तो निवेदन करता हूं, आपको अपना वकील बनाते हैं,